गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सीटेट कौन स्टूडेंट्स दे सकते हैं, सीटेट का सिलेबस क्या होता है, सीटेट कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो हमारा वीडियो था वो यही था कि सीटेट के पेपर 1 के बारे में। तो देखिए गाइस, जो भी स्टूडेंट्स टीचिंग लाइन में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट है या फिर जाना चाहते हैं, उनका एम है टीचर बनना, तो उन सभी को सीटेट का पेपर क्लियर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर स्टेट्स में हर स्टेट अपना अपना एक खुद का सेल्फ करवाता है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जैसे कि एस टेट, एच टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट अलग अलग होते हैं। तो सेम ऐसे ही सी टेट भी होता है। ये दो प्रकार का होता है, आप सभी को पता है, पेपर 1 और पेपर 2। जिन स्टूडेंट्स ने जेबीटी या बीएड कर रखा होता है ये उनके लिए होता है। जिन्होंने जेबीटी कर रखा होता है उनके लिए पेपर 1 होता है 1st to 5th। जिन्होंने बीएड कर रखा होता है उनके लिए होता है पेपर 2। तो पेपर 2 का टाइमिंग आपका 2 से 4:30 होता है। ये साल में 2 बार होता है, ईयर में 2 टाइम्स होता है, आप सभी को पता है। वैसे 5 जुलाई को होने वाला है। कोरोना चल रहा है, आई नो, बट फिर भी पेपर हेल्ड करवा रहा है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। देन चलो मैं अब आपको जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका सिलेबस बताता हूँ कि सीटेट का जो पेपर 2 होता है इसके अंदर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको लेना होता है। लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी या इंग्लिश, लैंग्वेज 2 में भी अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश मिलेगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है तो लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी मिलेगा। इसके अलावा जो साइंस बैकग्राउंड या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के उन्हें मैथमेटिक्स एंड साइंस मिलता है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के उन्हें सोशल साइंस मिलता है 60-60 ईच क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये सीटेट का सिलेबस क्या होता है पेपर 2 का। तो ये क्लास 6 to 8 है, मैंने जैसे कि बताया। तो फर्स्ट है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के ऊपर। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग पूछा जाएगा आपसे, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। पियाजे, कोहालबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको चाइल्ड सेंटर्ड के, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपको रीड आउट करना होगा। लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, इसके ऊपर भी हर बार क्वेश्चन आता है जेंडर बायस पे। इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा जो लर्नर के बीच होता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूएंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके ऊपर भी आपको अच्छे से थोरोली रीड आउट करना होगा। सेकंड, इसमें जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद अ स्पेशल नीड। इसमें आपको जो वंचित या फिर वंचित सहित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी होते हैं उनको संबोधित करना सिखाते हैं आपको, वो पढ़ना होता है कि चिल्ड्रन कैसे थिंक करते हैं। एंड देन एड्रेस करना होता है कि चिल्ड्रन की लर्निंग, उनकी डिफ़िकल्टी क्या होती है, इम्पेयरमेंट, उनको आपको उनके टैलेंट, उनके क्रिएटिव स्पेशलिटी लर्नर, इनके बारे में भी आपको रीड आउट करना होता है। लर्निंग एंड पैडागोजी के भी 5 क्वेश्चंस होते हैं कि चिल्ड्रन कैसे थिंक करते हैं, हाउ एंड वाई। बेसिक प्रोसेस पढ़ने होते हैं आपको टीचिंग के, प्रोसेसिंग के, कि चिल्ड्रंस की स्ट्रेटेजी क्या होती है लर्निंग के अंदर, चिल्ड्रन कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकता है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं आपको चिल्ड्रन के लर्निंग के अंदर। कॉग्निशंस एंड इमोशंस थ्योरी पढ़नी होगी। मोटिवेशन एंड लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फैक्टर भी पढ़ने होंगे जो कि पर्सन इन्वायरमेंट के लिए होते हैं। तो गाइज, हमने इसको हिंदी में भी यहाँ पे ट्रांसलेट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको आपको चाइल्ड पैडागोजी में ये रीड आउट करना होगा। अपने टॉपिक देख लीजिए कि आपने कौन से टॉपिक नहीं कर रखे। जो टॉपिक नहीं कर रखे हैं उनके ऊपर आप अच्छे से वर्कआउट कीजिए, क्योंकि देखा जाता है कि हर बार स्टूडेंट्स रह जाते हैं सीटेट के पेपर में 2, 3, 4, 5, 6 नंबर से, मतलब बहुत ही करीब का आंकड़ा होता है जिससे रह जाते हैं। 90 क्रॉस करना होता है। तो सबसे मेन रीज़न माना जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कि पैडागोजी होती है, इसी के अंदर स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आप टॉपिक वाइज आप डिस्कशन नहीं करते हो, टॉपिक वाइज आप लर्निंग करते ही नहीं हो। अगर आप टॉपिक वाइज इनके ऊपर स्टडी करोगे तो ये पेपर ईजिली क्रैक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है इसको, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा और समझ की अवधारणा, अधिगम और शिक्षा शास्त्र। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश या हिंदी किसी में से, दोनों में से एक को चूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें सिलेबस में समझाया कि मैंने ले रखा है लैंग्वेज 1 में इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको सभी को पता है 30 क्वेश्चंस का आएगा। 15 आपके होते हैं
कॉम्प्रिहेंशन के, जिसे हम अनसीन पैसेज कह सकते हैं, और 15 आपकी पैडागोजी होती है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। तो आप सभी को पता है 2 पैसेज आएंगे आपके, 2 पैसेज ना आए तो 1 पैसेज तो अनसीन पैसेज जरूर आएगा, साथ में कभी कभार आपको पोएम भी दे दी जाती है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामेटिकल और कॉम्प्रिहेंशन, वो आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा आपको पैडागोजी पढ़नी होगी लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट की, इसमें आपको लर्निंग एक्विजिशन कैसे किया जाता है, लर्निंग लैंग्वेज को, लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, टीचिंग के रोल क्या होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग का फंक्शन क्या होते हैं लैंग्वेज के, और चिल्ड्रन को कैसे एज ए टूल यूज करते हैं। इसमें हमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी पढ़ना होगा कि ग्रामर का क्या रोल होता है कम्युनिकेटिंग के। चैलेंजेस पढ़ने होंगे टीचिंग लैंग्वेज में, जो भी चैलेंजेस होते हैं, लैंग्वेज स्किल के बारे में आपको रीड आउट करना होगा, आपको इवैल्यूएशन करना होगा स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के ऊपर भी आपको थोरोली रीड आउट करना होगा, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ क्लासरूम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडियल टीचिंग। हर बार इसके 2 या 3 क्वेश्चन होते ही होते हैं, तो इस टॉपिक पे आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। तो अब हम बताते हैं आपको लैंग्वेज 2 के बारे में। लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज 1 में मैंने अगर इंग्लिश लिया था, तो अब लैंग्वेज 2 में हिंदी आपको ऑटोमेटिक कंपल्सरी मिलेगा ही मिलेगा। तो हिंदी के अंदर वही होगा सेम कि आपको अनसीन पैसेज मतलब गद्यांश दिए जाएंगे 15 नंबर के 2 गद्यांश में आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्याकरण, मौखिक क्षमता, समझ, जो भी आपको पता है। सेकंड आपके इसमें होते हैं भाषा के विकास के ऊपर प्रश्न होते हैं, ये भी 15% होते हैं, इसके अंदर भी 15। तो इसमें आपको सीखना और अधिग्रहण के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा आपको करना होगा, आपको थोड़ा बहुत अपने ये टॉपिक्स क्लियर करने होंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत के ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सुनने बोलने की भूमिका, ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। मौखिक रूप से लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करना, विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक शिक्षण, इनके ऊपर आपको डिस्कशन करना होगा। तो ये था लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो मैं गाइज आपको फिर कहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि पहले आप अपने टॉपिक्स देख लीजिए, आपके कौन से टॉपिक कवर अप हो चुके हैं, कौन से नहीं। इनके अलावा इन पे प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपका पेपर ईजिली क्रैक हो जाएगा। देन इसके बाद जिन स्टूडेंट्स के पास साइंस या फिर कॉमर्स था तो उनको मैथमेटिक्स एंड साइंस मिलता है। तो मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से होंगे, 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स की पैडागोजी से होंगे। जो इसके अंदर आपको टॉपिक जो करने होंगे, नंबर सिस्टम, नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, ये टॉपिक्स आपको करने होंगे। आई थिंक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। इसके अलावा आपको पैडागोजी मैथ्स में पढ़ना होगा कि मैथमेटिक्स का नेचर क्या है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, करिकुलम में क्या रोल है मैथमेटिक्स का, लैंग्वेज क्या है मैथमेटिक्स की, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग और प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के भी आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, 20 आपके साइंस से रिलेटेड और 10 पैडागोजी से। तो उसमें आपको फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट्स, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज एटसेट्रा, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने होंगे। पैडालॉजिकल में आपको नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, इनोवेशंस, टेक्स्ट मटेरियल एड्स, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम्स, रेमेडियल टीचिंग, ये आपके साइंस के टॉपिक्स है जो आपको करने ही होंगे। अगर आपके पास आर्ट्स है तो आपको सोशल साइंस होगा, और सोशल साइंस में आपको पता ही है आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, 40 तो आपके होंगे सब्जेक्ट वाइज और 20 होंगे आपके पैडागोजी। तो हम सब्जेक्ट को सोशल साइंस में आप सभी को पता है 3 हिस्से में होता है, 3 पार्ट्स में होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके आपको ये टॉपिक्स करने होंगे, व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट साइंटिस्ट, सोसाइटीज, द फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट्स, द फर्स्ट एम्पायर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, आर्किटेक्चर, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी एटसेट्रा। ज्योग्राफी में आपको करने होंगे, ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, प्लैनेट अर्थ, ग्लोब, एयर, वाटर, एग्रीकल्चर, रिसोर्स, ह्यूमन इन्वायरमेंट एटसेट्रा। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आपको डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी, सोशल जस्टिस। तो गाइस मैं आप सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको कि
अगर आपको सीटेट के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं तो आप सिर्फ CBSE की जो भी बुक है NCERT की 6 to 8 वो अच्छे से आप रीड आउट कर लीजिए। उनसे बाहर कभी कुछ भी नहीं होता। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इजीली पेपर क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा पैडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं 20, जिसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है आपको कि सोशल साइंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या नेचर होता है, वहाँ के क्लासरूम का क्या प्रोसेस होता है, एक्टिविटीज़ क्या होती है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, एविडेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सोर्स पढ़ने होंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क एंड इवेल्युएशन। तो गाइज ये था सीटेट पेपर 2 का सिलेबस। तो मैं आपको एक बार फिर कहूँगा, अगर आपने प्रिपरेशन कर भी ली है फिर भी एक बार आप सिलेबस को सिर्फ थोरोली देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट हुए पड़े हैं या फिर कौन से कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नहीं चलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। और सीटेट का पेपर क्लियर ईजिली ही हो जाता है अगर आप सिलेबस अच्छे से देख लें और इसके ऊपर फिर वर्कआउट करें तो, प्रैक्टिस सेट करें तो। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।